Good morning, students. You are watching Physics with Ram Kumar Khajuria, lecture in physics. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों क्या होता है कि दो कोई इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों, उनका पेयर जो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर हैं, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। सपोज यू आर हैविंग two equal and opposite charges minus q and plus q which is separated by a distance 2l from each other. It is called as an electric dipole, and the distance are, I would say, the vector distance between these two charges, that is 2l, it is called as dipole length. इसको dipole length कहते हैं। So electric dipole क्या होता है? It is a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance. इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं कि जो बड़ा छोटा डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है दोनों चार्जेस के बीच में। तो एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो ले सकते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा सो ऑन। ये कुछ एग्जांपल हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। अब डाइपोल हैं तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ भी होएगी। इसकी स्ट्रेंथ को द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या होती है? द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द magnitude of either of these two charges and the vector distance between these two charges. It is denoted by the letter small p and is given by p is equal to q into 2l. इसको ज्यादा अच्छा लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए कि इस q का either of the two charges का magnitude multiplied by the vector distance between these two charges, it is called as the electric dipole moment. अब ऐसे यूजुअली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, P is equal to Q into 2L, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड किसी भी एक चार्ज का, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट हैं, और इन दोनों के बीच का वेक्टर डिस्टेंस, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसकी डायरेक्शन भी हमको काउंट करनी है। सो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से होएगी? माइनस से लेकर के प्लस चार्ज की तरफ होएगी। ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम मीटर। इस बात का एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, इसमें कुछ बच्चे कई बार इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, कई बार ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा मिली कूलम, ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये सी कूलम के लिए है, एम मीटर के लिए। थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस रखेंगे तो अच्छे से पहचान पा जाएंगे, आपको गलती नहीं लगेगी। इसलिए द यूनिट the SI unit of the electric dipole moment is coulomb meter, and so far as the dimensional formula of
द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, अगर आपको वैसे जो तो से अगर आप आसानी से वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो कूलम इसका अलग और इसका मीटर जो तो अलग निकाल करके आप निकाल सकते हैं m0 L1 T1 A1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि मैटर जितने भी हैं वो तो मॉलिक्यूल्स के बने हैं, और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट देना इसलिए यहां पर जरूरी बन जाता है क्योंकि आप जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स आपने अगर कहीं पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा डिस्कस हम यही कर लेते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज does not coincide with the center of mass of the negative charge। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं। इट मींस अब जैसे हम इसकी वाटर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये H है, ये H है, ये O है बीच में, तो इनके सेंटर ऑफ मास जो है ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में थोड़ी सी दूरी है। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए चूंकि 12 की जरूरत होती है, इसलिए थोड़ी सा दूरी बीच में होगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होनी है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी रह जाती है, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था। अब चूंकि यहाँ इसकी जब हम वाटर की के जो एग्जांपल की बात करते हैं तो हम जानते हैं इनके बीच में एंगल 105 डिग्री होता है। तो जब अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.2 into 10⁻³ कूलम मीटर। और इसकी डायरेक्शन अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन की जब हमने पढ़ा है अभी कि जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है माइनस से लेकर के प्लस चार्ज की तरफ। तो माइनस इधर है, प्लस ये और ये है, इसका मतलब प्लस इधर को है, तो इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होनी है, ऐसे लिख सकते हैं आप। The direction of the electric dipole moment in case of water molecule will be from oxygen to hydrogen। अब चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा तो होता नहीं, इसलिए हमारे पास जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो परमानेंट होती है। इसलिए ये भी अच्छे से दिमाग में रख लेना कि ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन देम। अब दूसरे आगे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बेटा वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिनमें कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। मतलब कहने का हो गया कि उसमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज हैं उनके उन सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। अब उनके सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं तो इट मींस उनके बीच की दूरी तो है ही नहीं। अब 2l 0 है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होएगी इन केस ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल दैट विल बी इक्वल टू 0। परंतु जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, अगर हम इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो क्या होएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ की तरफ जो स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस चार्ज इधर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो एलोंगेट हो जाएगा ऐसे और ऐसे, इन दोनों के बीच में एक दूरी बन जाती है, डिस्टेंस बन जाता है। इट मींस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होएगी इसमें, इसको टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। और ये इसमें डाइपोल मोमेंट उतनी ही देर के लिए रहेगी जितनी देर इसके आसपास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव किया इमीडिएटली ये दोबारा एक दूसरे के साथ साथ कोइंसाइड करने लग जाएंगे, इनके सेंटर ऑफ मास, और इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोबारा 0 हो जाएगी। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट छोटा सा आता है इसका डाइपोल फील्ड का। तो डाइपोल फील्ड बच्चों क्या होता है, डाइपोल फील्ड
तो डाइपोल फील्ड बच्चे होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड एज डाइपोल फील्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको हम डाइपोल फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया था, उसके आसपास स्पेस होता है, ऐसे ही इसके आसपास कोई ऐसा स्पेस होएगा और उसको हम डाइपोल फील्ड कहेंगे। अब हमको क्या होता है कि इस फिजिक्स में आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक जगह पर। हम यहां बता देंगे या इधर बता देंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो हमारे पास दो तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जब भी कहीं भी अगर आपको निकालनी है तो इस चार्ज के और इस चार्ज के कारण, दोनों के कारण अलग अलग होगी, दोनों को जमा करना पड़ेगा। And so electric field intensity at any place in the dipole field is equal to the electric field intensity due to first charge plus the electric field intensity due to the second charge। अब ये दो पॉइंट कहां हो सकते हैं? हमारे दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, इसके एक्सिस पर लाई करेगा, या इधर करेगा या इधर करेगा, कहीं भी एक्सटेंडेड किसी भी तरफ है। along the line joining these two charges are the center of mass of these two charges। और ये लाइन जो है इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, या इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, या इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका सेंटर जो है यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जाए ऊपर या नीचे किसी तरफ, तो ये जो लाइन जो बनेगी इस पे कहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ जाए तो इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन इसका एक और नाम भी है, इसको हम एक और नाम भी कहते हैं ब्रॉड साइड एंड BROAD ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसलिए आपके सिलेबस में दो तरीके से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालनी पड़ जाएगी, या तो एक्सियल लाइन पे और या इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये कैसे निकाली जाती है ये कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। एक चीज बीच में मैं आपको बताना भूल गया, आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो आइडियल डाइपोल बच्चे क्या होता है कि अगर हम ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इनकी वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट कर दें, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं हम, और ये जो 2L डिस्टेंस था इन दो चार्जेस के बीच में इसको कम करना स्टार्ट कर दें, सो दैट द वैल्यू ऑफ P दैट इज Q into 2L ये जो है तो एक फाइनाइट नंबर रहे। तो जो हमारे पास एक डाइपोल आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, उसको हम आइडियल डाइपोल कहेंगे। आइडियल डाइपोल मतलब कहने का कि इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, इसकी वैल्यू कम करते जाएं, कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये एक फाइनाइट ही रहे। तो हमारे पास जो डाइपोल आएगा दैट वुड बी आइडियल डाइपोल, दैट वुड बी आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल हमारे लिए बनाना बहुत मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि आइडियल डाइपोल की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये होएगा कि ये 2L डिस्टेंस जो है दैट इज अप्रोचिंग टू 0, और अगर ये 0 एग्जैक्टली हो जाता है तो वही नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही बात हो जाएगी, उसका तो डाइपोल मूवमेंट होगा ही नहीं। इसलिए आइडियल डाइपोल की बात करते हैं हम, थ्योरी में अच्छी बात है लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम बना नहीं सकते। एनीहो आपको कंसेप्ट जरूर होना चाहिए आइडियल डाइपोल होता क्या है। तो और हमने किया है कि जो पोलर और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होती हैं, उनके बीच में डाइपोल मूवमेंट का क्या क्या बात रहती है, कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं
उसमें टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट या इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो सकती है, वो भी तब जब हम मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं। डाइपोल फील्ड क्या होती है, और दो एक्सिस, एक एक्सियल लाइन और एक इक्वेटोरियल लाइन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन कैसे निकाली जाती है, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे बड़े इजी और बेस्ट वे में हमने अपनी ओर से एक कोशिश की है आपको समझाने की। ये वीडियो कल मैं आपको पोस्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने जानने वाले अगर कोई ऐसे लोग हों कि जिनको आप चाहें कि उनको भी इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो उनको ये वीडियो जरूर आप सेंड कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए वेरी वंडरफुल डे। स्टे होम, स्टे सेफ।